तो वो पता चलेगा ना बाद में। जिम्मेदारी वहाँ बिल्कुल भी नहीं है सर। और सेम प्रिंसिपल मैडम से मेरी दो बात की हुई और उसी एक दिन बाद उनकी रैली निकल गई मैडम की, मेरे को रोकने के लिए मना कर दिया। 5 बजे तो स्टाफ द्वारा बताया गया कि कल रात में 3 बच्चे जो हैं नाबालिग बच्चे हैं, जिनकी उम्र करीब 14-15 साल की है, वो बिना बताए कहीं दीवार के फार्म के वहाँ से चले गए। नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर। ट्राइबल टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम एकलव्य विद्यालय की फिर बात कर रहे हैं। एकलव्य विद्यालय जो है रामपुर छापर का, ये विशेष पिछड़ी जनजाति का विद्यालय है और यहाँ पर मैं बताऊं आपको कि 3 छात्र विद्यालय से भागे हैं। बताया जा रहा है कि रात्रि 8 बजे से, मतलब 26 तारीख की रात 8 बजे से भागे हुए हैं और अभी तक बच्चों का कोई किसी प्रकार की जानकारी, ना खोज खबर अभी तक नहीं लग पाई है और ना ही उनका कोई पता चल पाया है। जानकारी मतलब पुलिस को लगने के बाद और उनके पेरेंट्स को लगने के बाद पुलिस भी वहाँ पे गई थी, जांच वगैरह शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं है। मेरे साथ में इनवाती जी हैं, इनका बालक भी है, इनसे ही बात करते हैं। आपको इनवाती जी कब खबर लगी थी? मुझे सुबह 7 बजे उदयवीर सर ने फ़ोन लगाए, जो हाउस मास्टर हैं। उन्होंने बोला कि प्रशांत जो है शाम को खाना खाने के बाद से यहाँ पर दिखा नहीं, और सुबह मैंने जब पता किया तो मुझे प्रशांत नहीं मिला, इसलिए मैं आपको फ़ोन लगा रहा हूँ कि आपके यहाँ आया है क्या। मैंने बोला नहीं आया है। तो ये मतलब जैसा कि हम लोगों ने भी जानकारी ली, तो बच्चे तो खाना नहीं है, तीनों ने नहीं खाना खाया बोलते, सभी ने खाना। मुझे तो बताया गया कि खाना खाने के बाद से ही, मतलब सुबह ही हमने जांच पड़ताल की है तो नहीं मिल पाया है। रिश्तेदारी में पता किया आप लोगों ने? मैंने सभी रिश्तेदारों में पता किया, सभी से कांटेक्ट किया मैंने। नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा और जबलपुर में जो भी रहते हैं सबसे पता किया, कहीं मतलब बच्चों को पता नहीं है। अच्छा, ऐसे कोई बीच में बातचीत वगैरह बच्चों से हुई थी छात्रावास से संबंधित? नहीं, 24 तारीख को बच्चा मेरे यहाँ आया था रूम, और उसको 25 तारीख को 4 बजे राजेंद्र निवाती जो है भतीजा है, उसने ले जाकर छोड़ दिया है। ऐसे कोई किसी प्रकार से उसने बताया नहीं कि मैं बच्चे से अक्सर वहाँ पे मतलब शिकायत करते रहते हैं कि वहाँ के प्रबंधन से काफ़ी नहीं, उन्होंने बताया कि वहाँ के प्रबंधन जो है अविनाश रानी जो है प्रिंसिपल, बहुत मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है और टार्चर भी कर रही है और जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग कर रही है वो। तो क्या आपको लगता है कि कहीं बच्चे मानसिक, उन्हीं की मानसिक तनाव के कारण हो सकता है वो नए कदम उठाया होगा? तो ये प्रिंसिपल से बात हुई क्या आपकी? नहीं, प्रिंसिपल से बात नहीं हुई। विद्यालय में किसी प्रबंधन से नहीं, किसी से बात नहीं हो पाई है। ये सब पूरी लापरवाही जो है वहाँ के प्रबंधन की है पूरी। अच्छा, आज आप लोग थाने में आए हैं, थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गया? मेरे रिपोर्ट दर्ज करा दिया हूँ मैंने, लेकिन जिस प्रकार से मैं उनको बयान दे रहा हूँ उस हिसाब से नहीं लिखे उन्होंने जो लिख दिया है कि पहला फुसला कर किसने लिया गया। जब वहाँ पेरेंट्स मिलने नहीं देते हैं बराबर, न वहाँ रुकने नहीं देते हैं, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, तो बहला फुसला के ले गया होगा तो वहाँ सीसीटीवी फुटेज और जितना सारा स्टाफ है वो क्या कर रहा था? सीसी फुटेज वगैरह जो है पूरे बंद पड़े हुए हैं, सारे बंद पड़े हैं। वहाँ का गार्ड भी जो है मतलब देख रहा है वहाँ पर कि 1-2 गार्ड ही बैठे रहते हैं, लेकिन वहाँ कुछ नहीं है वहाँ पर। आपको क्या लगता है बच्चा कहाँ जा सकता है, कुछ आइडिया? अब उसकी जिम्मेदारी तो उन्हीं की है, वही बताएंगे कि बच्चा कहाँ गया है। तो आपको मतलब ऐसी कोई मतलब जानकारी वहाँ से भी नहीं मिल? नहीं, कोई जानकारी नहीं मिल पाई। तो जैसा कि ये बड़ा सोचने वाली बात है कि मतलब इतने सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, 25 से 30 बताए जाते हैं कि ऊपर मतलब कैमरे लगे हुए हैं, इतना भारी भरकम स्टाफ है, चौकीदार है, आखिर इतने लोग होने के बावजूद ये बच्चे गए तो गए कैसे और बाहर कैसे निकले? क्योंकि चारों तरफ बताया जाता है कि दीवार फेंसिंग लगी हुई है, ऊपर कांच के मतलब बॉर्डर, जो दीवार होती है उसकी बॉर्डर पे कांच के टुकड़े लगाए गए हैं और अपना कटीले तार लगाए गए हैं। बच्चे फिर कैसे जा सकते हैं या क्या हो सकता है इसके पीछे? अभी तो हम भी इस पर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि बगैर शाला प्रबंधन के या किसी न किसी के मतलब किसी ऐसा लगता है कि कोई ना कोई तो ऐसा बंदा होगा कि जो उनको बाहर निकालने में वहाँ पे मदद किया होगा। इसकी अगर जांच की जाए ठीक ढंग से, या तो बच्चों को भगाया गया होगा या फिर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको मालूम होगा कि यहाँ के सीसीटीवी फुटेज, जैसा कि अभी इनवाती जी बता रहे हैं कि वहाँ के सीसीटीवी सारे बंद पड़े हैं, तो जिसको जानकारी होगी उसने हो सकता है कि बच्चों को निकाला होगा या निकाल सकता है।
अब ये तो पुलिस की जांच के बाद ही पता चल पाएगा, हम अभी इस पे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अभी ये जांच का विषय है और जांच के बाद मेरे साथ में 8वीं कक्षा का जो बासु भारती है उसके पिताजी हैं, मैं उनसे ही बात करता हूँ। तो ये बच्चा आपकी कब बात हुई थी? हमको तो सर अभी विदाई समारोह तो हुआ था जब से बात हुई थी मेरी, जब से बात नहीं हुई विदाई समारोह हुआ। फिर हमको सुबह यहाँ 26 जनवरी के दिन कार्यक्रम रहा होगा तो हमने उस दिन भी बात नहीं की है। तो 26 जनवरी के उपलक्ष्य में रात में 8 बजे खाना भी नहीं खाया है इसने। तो टीचर ने बताया, हमें यहाँ क्लास टीचर थी जो बच्चों से पूछी उनने पहले, तो उनने बताया ऐसा कि खाना नहीं खाया है, खाने के मतलब ये लोग क्लास अपने ही रूम में थे? हाँ, रूम में थे रात्रि 8 बजे। तो हमको आज सुबह राज रोशन सर ने हमको कॉल किया कि आपका बच्चा, राज रोशन सर ने हमको बताया कि आपका बच्चा रात्रि 8 बजे से नहीं है। तो हमने घर के जितने भी सदस्य सुबह बताए इनने हमको रात्रि 8 बजे, और यहाँ आए तो इनने एकदम वो बदल दिए कि यहाँ बोले सुबह तक थे और रात्रि मैडम दिल्ली चली गई। नहीं, मैडम तो शायद सुबह गई है बोलते हैं। हाँ, तो बच्चे कैसे गोल हैं यहाँ से और कैसे दिल्ली चली गई? हाँ, जो कि मैडम को पता था उसको तो प्राचार्य को रुकना चाहिए। हाँ, रुकना था तो वो चली गई। तो वहाँ पूरा आसपास चेक। आपको क्या किसी भी शक है? देखिए सर, ये तो हमको तो बहुत दिनों से मैटर समझ में आ रहा है कि ये दो प्रचारों का झगड़ा है कि यार टीचर मैचर जो भी हो हमको नहीं, मतलब हमको तो लड़का चाहिए। बच्चों को मतलब राजनीति का शिकार बना। हाँ, उनको राजनीति का शिकार बन रहा है और हमको तो कोई उससे, अब हम तो पढ़ाई देख के वहाँ भर्ती करे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वहाँ पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ तो अब क्या बात बोल रहे हैं हम। क्या लगता है कि आदिवासी बच्चे हैं इसलिए परेशान किया जा रहा है उनको, ये उसी प्रताड़ना से तंग आके बच्चे वहाँ से भागे हैं? जी, ये तो 100% है सर कि ये आदिवासी के वजह से हो रहा है। एक दो बार अभी उसी में देखा मैंने, अभी 2-4 दिन पहले हुआ था रैली, बच्चे प्रचार के माध्यम से कि ऐसा ऐसा बोलती। वो तो सर मेरे को भी बोली है कि मैंने भी रो लिया उसके बल चलते। जब मैं शायद ये नई आई थी जब बोली थी उसने मेरे को, मैंने पूरा रोया हूँ सर कि तेरे को यहाँ रुकने नहीं दूंगी बोले। अच्छा। तो उस समय मेरा सर एक ही बालक है। अच्छा, वो उस समय जो एक ऑडियो भी वायरल हुआ था वो आप ही से बोल रही थी क्या? हाँ, मैं इसे खाने आने की बात को लेके था क्या? हाँ, मेस में खाना आना खाने का। हाँ, खाना खा रहा था मैं। क्या बोल रहे थे? कि आप यहाँ रुकने नहीं। अभी जो रैली के एक दिन पहले बोली मेरे से कि आप रुकना नहीं यहाँ पे, और मैं रुका था। मेरा एक ही बालक और मैं बालका को देख के रहता हूँ, तो मेरा हमेशा मैं 100-150 किलोमीटर से आता हूँ, तो मैं हमेशा एक दिन। कहाँ रहते हैं आप? सादक सिवनी जिले में? जी, छपारा थाना पड़ता है। तो अच्छा, बच्चों से बातचीत बीच में होती रहती है आपकी? हाँ, बातें होती रहती थी। तो मेरा आने का यही उद्देश्य था कि भाई मैं एक दिन अपने बच्चे के साथ रह सकूं, बस ऐसा कुछ नहीं है मेरा। तो ये चीज़ बताइए कि बच्चे ने कभी ऐसे कुछ बताया कि यहाँ पे उनके बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है या फिर उटपटांग बोला जा रहा है? कभी बच्चे शिकायत करी बच्चे ने आपसे? हाँ, प्रचार के माध्यम से बताया कि प्रचार ठीक नहीं है। नई वाली पुरानी वाली? नई वाली। क्यों पहले तो पुरानी प्रचार अच्छी नहीं थी? पहले बच्चे पुरानी से परेशान थे, फिर अब नई से परेशान है, ऐसा क्यों? सर, जहाँ तक तो मेरे को नई वाली मैडम से भी मिला हूँ, लेकिन उन्होंने तो मेरे को कुछ नहीं बोली। लेकिन प्रचार ये नई वाली मैडम ने से 2 बार हो गए सर। एक तो मैं स्कूल में भर्ती कराता था तब आया था मैं, तब ये नई आई थी उस समय, तो मेरे को सीधे अन्य बोल दी थी, बोले आप रुक नहीं सकते हो। तो इतना ही समय हो गया था सर, तो मेरे को जाने का कोई क्यों नहीं रुक सकते भाई? आदिवासी उसमें रूल्स में है, आदिवासी छात्रावास है, बाहर से अगर पेरेंट्स आएगा क्योंकि 100-200 किलोमीटर दूरी में रहते हैं वो, अगर वो आके अगर रात भर रुक लिए कहीं पे, वो कायदे से उनके लिए गेस्ट रूम होना चाहिए। अगर वो रुक रहे तो इसमें ऐतराज़ वाली क्या बात है? तो सर मैं बहुत दूर से आया था तो बिल्कुल नहीं रुकने दी, और बोले मैं भी इतना तामझाम नहीं मालूम रुकने का सिटी में, तो मैं इतने समय हो गया था 5-6 बज रहे थे, तो मेरे आंसू निकले। तो उसने ऐसे बोली थी, तो हम दोनों बाप बेटा दोनों रोने लगे थे। उससे फिर उसने अभी मेरे को बोली थी, आज आधा तो नहीं, महीने एक अभी छुट्टी पड़ी थी तब रुका था मैं। पति पत्नी दोनों आए थे हम, तब इसने फिर बोली थी मेरे को। क्या बोली थी? कि यहाँ रुकना मत ही, विद्यालय मतलब छात्र। हाँ, यहाँ रुकने का कोई साधन नहीं है। बोले आप रुकोगे तो सारे बच्चे के माता पिता, हाँ बोले ऐसा वो। और एक दिन बाद जस्ट वो रैली का कांड हो गया सर।
29 दिसंबर को निकली थी। हाँ, तो इसमें मेरे बालक को भी कहीं ना कहीं ये जिम्मेदार मानती है कि भाई शायद मैडम ने कुछ भी हो सकता है। मैं तो पूरा जिम्मेदार स्टाफ के लोगों को मानता हूँ। नहीं, आप घबराइए नहीं, आपका बालक अच्छे से मतलब जहाँ भी होगा आ जाएगा, आप घबराने वाली बात नहीं। देखो क्या होगा, बच्चा हो सकता है नाराज, कहीं रिश्तेदारी में पता कि है क्या रिश्तेदारों में? सर हमारा यहाँ दूर दूर तक कोई रिश्तेदार नहीं है। सिवनी उनी सिवनी में भी ज़्यादा नहीं है सर। जैसे ये भारती जी ने बताया है कि मतलब बालक इसके पहले जो ये बीच में वहाँ विद्यालय भी आए हैं, तो वहाँ की जो नई प्राचार्य हैं उन्होंने रुकने नहीं दिया। इसके पहले हमने वहाँ पे जो नोडल अधिकारी है नीलेश रघुवंशी जी, भोपाल में बात की थी कि भाई बाहर से अगर पेरेंट्स आते हैं तो उनके लिए रुकने की क्या व्यवस्था हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि भाई जैसे बाहर से अगर कोई पेरेंट्स आता है तो वो रुक सकता है, क्योंकि अब इतने दूर दूर से ये लोग आते हैं, रुकने का साधन नहीं, यहाँ कोई उनका परिचित भी नहीं है शहर में कि वो शहर में पैसा लगा के या होटलों में रुक सके। क्योंकि पेरेंट्स मीटिंग के लिए, पेरेंट्स मीटिंग की बात की जाती है तो यही नई वाली प्राचार्य हैं, इन्होंने एक जाँच रिपोर्ट में लिख के दिया था, अपने बयान दिए थे कि यहाँ पर हर माह मतलब पेरेंट्स मीटिंग होना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई भी पेरेंट्स मीटिंग नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं ये जो नई प्राचार्य जो अविनाश रानी है, ये बच्चे इसी से परेशान हैं, इन्हीं से परेशान हैं, और इन्हीं का जो व्यवहार है वो पिछले माह जो दिसंबर 2025 में देखने मिला कि बच्चे सारे सड़कों पे आ गए थे, कलेक्टर से मिलने के लिए गए थे, लेकिन कलेक्टर से तो नहीं मिल पाए थे। बीच में ही कलेक्टर साहब ने एक अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज दिया था, उन्होंने आके बच्चों को आश्वासन दिया था। उसके बावजूद भी जांच का अभी तक पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन बच्चों से कहा गया था कि 1 हफ्ते के अंदर सारी जांच हो जाएगी, दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन नहीं हुआ। बच्चे 5 जनवरी 2026 को भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। उसके बावजूद भी जैसे तैसे बच्चों को डरा धमका के वो भूख हड़ताल भी ख़त्म कर दी जाती है। इसके बावजूद भी अभी तक वो जांच का पता नहीं, ना किसी पे कार्रवाई हुई। तो आखिर शासन प्रशासन इतना ढीला रवैया क्यों अपना रहा है? मैं अभी हरदा की बात करूं कि अभी 2 हफ्ते पहले हरदा में भी इसी तरह बच्चे सुबह के 4 बजे दीवार फांद के सारे 300 से 400 बच्चे मतलब सड़कों पर आ गए थे, कलेक्टर से मिलने चले गए थे। रात अर्ली मॉर्निंग मतलब कलेक्टर को जाके बच्चों से मिलना पड़ा, और उनके आश्वासन को मतलब उन्होंने आश्वासन जो दिया था और उनकी शिकायतें, बच्चों की जो मांगे थी उसको मानना पड़ा, वहाँ की प्राचार्य को हटाना पड़ा। लेकिन यहाँ पे कुछ और ही नज़ारा है। 3 बच्चे जो यहाँ के भागे हुए हैं, अभी तक इनका सुराग नहीं लग पाया है। यहाँ मैं गोरखपुर थाने पे मौजूद हूँ, यहाँ पे इन्होंने शिकायत करी थाने में, और अभी जैसा कि पुलिस अभी जांच कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है। अभी देखते हैं कि जांच पड़ताल में कहाँ तक मतलब बच्चों को मतलब क्या सुराग लग पाता है कि नहीं लग पाता, क्योंकि बच्चे अगर होंगे तो आसपास ही होंगे, कहीं गए नहीं होंगे। अभी जैसा कि पेरेंट्स भी बता रहे हैं कि रिश्तेदारों के पास भी वो नहीं गए हैं, तो आखिर बच्चे गए कहाँ हैं? अभी पुलिस जांच कर रही है, अब जांच करेगी, खोजेगी, तब पता चल पाएगा कि आखिर बच्चे क्यों गए थे, क्या वजह थी, या किसी ने उन बच्चों को बहकाया तो नहीं। जबलपुर के लिए ट्राइबल टाइम्स से मंगलेश्वर।